एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा और फिर सेकंड पार्ट पे आप आइएगा। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू किया जाए। अब ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर दी हैं। अब आते हैं हम यहाँ से केस स्टडी पर। यहाँ से हमें इसी पार्ट को स्टार्ट करना है भाई। केस स्टडी द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के सेवरल नीलियोटिक साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड। बहुत सारी नव पाषाण काल की जो साइट्स हैं उनकी खुदाई की गई। सम ऑफ देम आर बुर्ज होम इन कश्मीर। कुछ का नाम दे रखे हैं, जैसे कि बुर्ज होम एक साइट का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि कश्मीर में है। फिर लोहारा देवा इन मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स में यानी गंगा प्लेन्स में, और सराय खोला जो कि है वेस्ट पंजाब में, एंड मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में। इस तरह की साइटें, ये जगहों के नाम हैं। यहाँ पर बहुत सारी साइटें खोदी गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया दैट रिमेन्स ऑफ नीलियोटिक विलेज एट पिकलीखल इन कर्नाटका एंड दाउजली हेडिंग ऑन द हिल्स नियर रिवर ब्रह्मपुत्र। ये जगहों के नाम है, यहाँ पर ये साइट्स मिली होंगी। अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंट्स ऑफ हाउसेज मिले हैं आपको, वहाँ पर घर मिले हैं, वहाँ पे आपको टूल्स मिले हैं, वहाँ पर फूड ग्रेन्स के कुछ लेफ्ट ओवर्स मिले हैं, ब्यूरियल प्लेसेस मिले हैं जहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। कोई एविडेंस है कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 7003 से लेकर 3200 BC तक की बात चलती है। द साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में है, नियर बोलन पास इन पाकिस्तान। ये वहाँ की साइट है, मतलब ये साइट जो लोकेट है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये पास में पाकिस्तान के नियर बोलन पास इन पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान। द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई कम्युनिटी जो कि फार्मिंग किया करती थी अर्लीस्ट, सबसे पहले तो क्या उगाया जाता था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स एंड कंक्लूडेड। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले? जले हुए ग्रेन्स मिले, और उन्होंने कंक्लूड ये बात करी दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि वीट है, बार्ले है, लेग्यूमेंट्स है, वर ग्रोन हियर, यहाँ पर उगाए जाते थे। इनफैक्ट मैन एंड वीमेन एट मेहरगढ़ फॉर्म्ड द अर्लियर फार्मिंग कम्युनिटी। इन्होंने मेहरगढ़ के ही आदमियों ने, औरतों ने जो है वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी बनाई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। स्केलेटल रिमेन्स भी मिले हैं। स्केलेटल का मतलब होता है भाई कंकाल तंत्र, वो भी मिले हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के मिले हैं, जैसे कि गोट के मिले हैं, शीप के मिले हैं। बिन फाउंड अलॉन्ग विद बोन्स, हड्डियों के साथ। किसकी हड्डियों के साथ? वाइल्ड एनिमल्स की, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। अब जंगली जानवर की हड्डियों के भी रिमेन्स पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पता किया द रिमेन्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मड हाउसेस। मिट्टी के स्क्वायर घर भी बनाए जाते थे उस समय, वो भी मिले हैं, और मिट्टी के की जो है रेक्टेंगल घर भी बनाए जाते थे, वो भी मिले हैं। सेवरल ब्यूरल साइट्स भी मिली है, रिवील हुई हैं, मतलब सामने आई हैं, दैट पीपल परहैप्स बिलीव, और उनको देखकर ये लगता है कि लोगों का ये विश्वास था लाइफ आफ्टर डेथ में भी, वो ये मानते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन होगा। मैनी थिंग्स फाउंड एट दीज ब्यूरल साइट्स, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं इन ब्यूरल साइट्स पर, जैसे कि बास्केट्स मिली हैं, स्टोन्स मिले हैं, बोन्स मिली हैं, है ना, बेड्स मिले हैं, बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले हैं, पेंडेंट्स मिले हैं। पॉइंट टू दी बिलीफ, अब पॉइंट है ये सब चीज़ें मिलने का कि लोग जो हैं अगर ये सारी चीज़ें उनके साथ दफना रहे हैं, इसका मतलब वो ये जानते हैं थे या मानते थे, हम कह सकते हैं कि लाइफ के बाद भी, मतलब डेथ के बाद भी कोई लाइफ है। बुर्जुहाम की बात की जाए, दिस साइट लाइज नियर श्रीनगर इन कश्मीर। ये साइट थी श्रीनगर के पास कश्मीर में। बुर्जुहाम इन कश्मीर का मतलब है द प्लेस ऑफ बिर्च। बिर्च क्या है? अ टाइप ऑफ ट्री है, एंड वॉज रेडिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाता था इवन ड्यूरिंग नीलियोटिक टाइम्स में भी। हिस्टोरियंस डेट जो होती थी दिस साइट की टू अराउंड 3000 BC। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स मिले, क्ले की मतलब मिट्टी की क्ले पॉटरी का सामान मिला, एंड ड्वेलिंग पिट्स मिले। ड्वेलिंग पिट्स का मतलब होता है एक ऐसे गड्ढे जहाँ पर लोग रहते हों, ठीक है, उन्हें भी एक्सकेवेट किया गया, मतलब उन्हें भी खोद के निकाला गया। इट अपीयर्स दैट पीपल हियर लिव्ड इन पिट्स। इस बात से पता चलता है कि लोग इस समय यहाँ पर गड्ढों में रहा करते थे। अनयूज्ड पॉलिश्ड टूल्स, और पॉलिश्ड टूल्स को यूज़ किया करते थे। मेड द स्टोन एंड बोन, जो कि किससे बने होते थे? स्टोन से, यानी पत्थर से या फिर हड्डियों से बने होते थे। पॉलिश्ड टूल, पॉलिश तो कर दिया लेकिन बने किससे हैं? पत्थर से या हड्डियों से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड यूजुअली ड्वेलिंग पिट्स डग इनटू द सॉइल बिलो ग्राउंड लेवल। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो घर मिले गड्ढों के अंदर, ये खोदने के बाद मिले थे, ग्राउंड लेवल से अंदर की तरफ हुआ करते थे। लोग सीढ़ियाँ बना के अंदर को जाते थे और वहाँ उनका अंदर को घर होता था।
दे वर वेल लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल कुएं की तरह इनका स्ट्रक्चर होता था, सर्कुलर और ओवल हुआ करते थे शेप में, वाइड एट द बेस, बेस की साइड से चौड़े होते थे, नैरो एट द टॉप, टॉप की तरफ आते थे, छोटे होते जाते थे, नैरो होते जाते थे, एंड कवर्ड विद लीव्स और ड्राई ब्रांचेस, और इनको पत्तियों से ढक दिया जाता था, ड्राई ब्रांचेस से ढक दिया जाता था। हिस्टोरियंस बिलीव करते थे दैट दी पिट्स शेल्टर्ड पीपल फ्रॉम बिटर कोल्ड, कि भाई हिस्टोरियंस का ये विश्वास था कि ये जो पिट्स हैं ये शेल्टर रखते थे, जगह थी उनकी शेल्टर की, वो उन्हें बचाती थी ठंड से, जब उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो नॉर्थ ईस्ट डलहौजी हेडिंग, ये जगह होगी। निलियोटिक साइट्स इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर यूजुअली लोकेटेड ऑन हिल्स। अब नॉर्थ जो निलियोटिक साइट्स थी आसाम की या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो यूजुअली कहाँ लोकेटेड होती थी? हिल्स, पहाड़ियों पर, एक्सकेवेटेड लैंड पर, खुदाई करते थे जिन लैंड्स पर, बिकॉज ऑफ फ्लड्स। एलिवेटेड लैंड्स, नॉट एक्सकेवेटेड, राइट। मैं भी सोचूँ ये क्या लिखा है। एलिवेटेड का मतलब क्या हुआ? एलिवेटेड मतलब उठी हुई लैंड, क्योंकि फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो नीचे की तरफ से लोग ऊपर की तरफ चले जाते थे, तो वहाँ ये साइट्स मिली हैं हमें। इट इज़ पॉसिबल दैट निलियोटिक पीपल हियर प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, और जिसे हम बोलते हैं झूम कल्टिवेशन। इन डलहौजी हेडिंग इन द नॉर्थ चाचर हिल्स, स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग, जैसे कि मोटार्स मिले हैं, पेस्टल्स मिले हैं, वो जो होते हैं ना कूटते हैं ठोक ठोक के उसको हाथ में लेके, मूसली टाइप, ठीक है, वो सब चीज़ें मिली हैं। ये क्या इंडिकेट करती हैं? कि दीज इंडिकेट दैट द पीपल यूज टू पाउंड और क्रश करते थे, क्योंकि कूटते थे तो ग्रेन को क्रश करते थे टू मेक फूड। क्लियर पीपल यूज़ करते थे टू क्लियर लैंड को फॉर फार्मिंग के लिए बाय बर्निंग फॉरेस्ट। क्लियर लैंड कैसे करते थे? फॉरेस्ट को बर्न कर दिया जाता था, उससे क्लियर कर लेते थे लैंड। टू फीचर्स डिस्टिंग्विश करते हैं द साइट फाउंड एट बुरजुहाम फ्रॉम एनी अदर निलियोटिक साइट्स। पहला, देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, मतलब इस पीरियड में हमको क्या मिलता है? नहीं है, मिले नुकीले पत्थर या फिर और स्मॉल शार्प स्टोन्स जो हैं, स्टोन टूल्स, ये नहीं मिले हैं। डॉग्स वर बरीड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स, कुत्तों को भी अपने मास्टर्स के साथ दफना दिया जाता था। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस एल्सवेयर, इनके अलावा ऐसी प्रैक्टिस कहीं और नहीं मिली। अब हम बात करते हैं यांग शाहो और बनापो में जो बस्तियां थी उनके बारे में। सेटलमेंट्स थे, मतलब वहाँ पे बस्तियां बनी हुई थी। व्हाट वाज हरप्पन्स एल्सवेयर, ठीक है। अराउंड 6000 से लेकर 5000 BC की बात है। इन नॉर्थन चाइना में ऑन द बैंक्स ऑफ हुआंगहो रिवर, नदी के किनारे, हुआंगहो नदी के किनारे, लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव्ड, मतलब रहा करते थे इन सेटल्ड विलेज, मतलब सेटल्ड गाँवों में। द विलेजेस वर लार्ज, गाँव बहुत बड़े होते थे, एंड ऑफन सराउंडेड बाय डिफेंसिव वॉल्स और डिचेस, और अक्सर डिफेंसिव वॉल्स यानी कि दीवारों से पूरे सराउंडेड होते थे, घिरे हुए होते थे, और वहाँ पे खाइयाँ भी होती थी। टू ऑफ द बिगेस्ट सेटलमेंट्स जो एक्सकेवेटेड हुए थे, वहाँ पर खुदाई हुई थी, जिनकी वर ये शांगो, यांगशाओ और बनापो। द पीपल लिविंग देयर कल्टिवेट करते थे, बहुत सारी फसलों को उगाया करते थे, क्रॉप्स को इंक्लूडिंग वो मिलेट्स उगाते थे, वो गेहूँ बीट उगाते थे, बार्ले यानी कि जौ उगाते थे। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो जानवरों को भी पालते थे, पर्टिकुलरली पिग्स को वो पालते थे, डक्स को वो पालते थे। दे बरीड देयर डेड, और वो दफना देते थे जो लोग मर जाते थे उनको। एंड ऑफन विलेजेस शेयर करते थे सेमेंट्रीज को, मतलब एक तरीके से जहाँ पर लाशें दफनाई जाती हैं उस जगह को शेयर किया जाता था। एंड इलेबोरेट ब्यूरल ऑफ अ यंग गर्ल हैज़ बीन फाउंड, मतलब एक यंग गर्ल का जो है वो लाश मिला होगा बेसिकली, या स्केलेटन मिला होगा, हम कह सकते हैं। एक्सकेवेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सम हिस्टोरियंस हैव कंक्लूडेड, कुछ हिस्टोरियंस ने कंक्लूड किया दैट देयर सोसाइटी मस्ट हैव बीन मैट्रिकल मीन्स मात्र सत्तात्मक, मतलब ऐसा लगता है जैसे आज तो पिता का ज़्यादा चलता है ना, तो उस समय मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माता सबसे मेन हुआ करती थी फैमिली में। सरप्लस ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो मैनी थिंग्स चेंज विद द बिगनिंग ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू होता है। पीपल रियलाइज करते हैं दैट दे कुड ग्रो मच मोर देन जस्ट वॉट वॉज नीडेड फॉर द सब्सिस्टेंस। अब लोगों को ये लगने लगा कि भाई जितना हमारी ज़िंदगी में हमें खाने पीने के लिए ज़रूरत है हम तो उससे ज़्यादा उगा सकते हैं। द एविडेंट ऑफ पोइट्री मेड इट पॉसिबल, अब पोइट्री यानी कि जब मिट्टी के बर्तन बनने लगे स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट को जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में होता था, तो उस मिट्टी के बर्तन से तो फिर उनको समझ में आया कि हम तो और उगा के भी रख सकते हैं इसमें, है ना, स्टोर कर सकते हैं। तो द एविडेंट ऑफ पोइट्री मेड इट पॉसिबल टू स्टोर दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दैट रिमाइंडेड when all subsistence requirements had been met,
तो दैट वाज सरप्लस। सरप्लस होता ही क्या है, जो आपने खा लिया पी लिया उसके अलावा जो बच गया वो सरप्लस है आपका। दिस सरप्लस कुड बी स्टोर्ड, ये स्टोर कर लिया जाता था, एंड दस एक्यूमुलेटेड एज वेल्थ, और आपकी ये वेल्थ हो गई, मतलब किसी को चाहिए तो आप उसे बेच सकते हो। उस समय वाटा सिस्टम हुआ होगा था, पैसा तो नहीं थे खैर उस समय, एक्सचेंज कर लेते होंगे चीज़ें। दिस कुड बी एक्सचेंज फॉर नॉन फूड बेस्ड आइटम जैसे कि पोइट्री, टूल्स, ज्वेलरीज एंड सो ऑन। इन चीज़ों से लोग चेंज कर लिया करते थे जिसके पास खाने का एक्स्ट्रा सामान होता था। दस एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम्स, धीरे धीरे इन प्रोडक्शन इन लोगों का इन आइटम्स का जो है एनकरेज किया जाने लगा, एंड इट कुड ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन कार्ट्स। अब कार्ट्स पर लोग इन्हें दूर दूर ले जाने लगे, ऑन न्यूली इन्वेंटेड व्हील्स पर, क्योंकि उस समय व्हील नए नए इन्वेंट हुए थे तो बैलगाड़ियाँ बनी और फिर उस पर लोग बेचने के लिए कह सकते हो ले जाने लगे थे फसल को। ड्रॉन बाय न्यूली डोमेस्टिकेटेड ऑक्सन, या फिर जो है हॉर्सेज। उस समय नए नए ही लोगों ने बैल पालने शुरू किए थे, हॉर्स पालने शुरू किए थे, तो उस पर जो है ये ले जाया जाता था। दिस सरप्लस वॉज फंडामेंटल फैक्टर, ये सरप्लस जो है फंडामेंटल फैक्टर है इन द इमर्जेंस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन इन इंडिया का। द इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन इंडिया टू इमर्ज वॉज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। जो पहली मेजर सिविलाइजेशन थी इंडिया की वो इमर्ज हुई थी नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इन दी एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन समय में, नो अदर सिविलाइजेशन हैज़ शोन, किसी भी और सिविलाइजेशन ने नहीं शो किया था एज मच एडवांसमेंट इन द सिविक सेंसेस जितना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ। उस समय बहुत डेवलपमेंट हुए थे। द सिटीज़ ऑफ द सिविलाइजेशंस वर वेल डेवलप्ड, यहाँ के जो शहर थे वो बहुत अच्छे से डेवलप थे। अर्बन सेंटर्स बहुत डेवलप थे, वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे। शहरीकरण होने लगा था। द बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, बिल्डिंग पत्थरों की बनने लगी थी, एंड बर्न्ट ब्रिक्स, और भुनी हुई जो हमारी ईंटें होती हैं जिन्हें पकाया जाता है, आग में तपाया जाता है, उससे बनती हैं। दिस सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर इट्स स्पेक्टिकुलर सिटी। अब ये सिविलाइजेशन जानी जाती है बहुत शानदार इस शहरों की प्लानिंग के कारण, एफिशिएंसी के कारण। मोहनजोदारो वॉज वन ऑफ द मेन सिटीज़, मोहनजोदारो मेन सिटी है। हरप्पन ट्रेडर्स की बात की जाए तो हरप्पन पीपल कैरी करते थे ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। हरप्पन पीपल जो थे व्यापार करते थे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ भी। सम हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड, कुछ सील्स मिली हैं इन द सिटीज़ ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया में, वाइल मेसोपोटामिया सील्स हैव बीन फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। यानी कि इसका मतलब आपस में एक्सचेंज होता ही था उस समय। दिस कन्फर्म द ट्रेड एग्जिस्टेंस, इससे ट्रेड का एग्जिस्टेंस का कन्फर्मेशन हमें मिलता है। यहाँ पर आपको बता रखा है द साइडल वॉज यूजुअली बिल्ट ऑन अ हाई प्लेस। द साइडल was a space, साइडल वो जगह होती है where the important buildings of the ancient city of मोहनजोदड़ो was located। ठीक है, अब द ग्रेट बाथ, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रखी है, ये इस तरह का स्नान घर होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पिक्चर है। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक मोन्यूमेंट है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एट मोहनजोदड़ो, ईंटों का यूज़ होता था। स्कल्पचर ऑफ अ मदर गॉडेस यहाँ पर आपको दिखाई गई है मोहनजोदड़ो की। मेकिंग इंटरफ्रेंस मीन्स क्या होता है, व्हाट डज द इलेबोरेट नेचर ऑफ हरप्पन टाउन प्लानिंग सजेस्ट अबाउट द हरप्पन कल्चर। तो क्वेश्चन तुमसे पूछे गए, यहाँ आ जाओ। लाइन को कंटिन्यू करते हैं अपनी पुरानी। दिस कन्फर्म्स दैट द ट्रेड एग्जिस्ट करता था बिटवीन बोथ द सिविलाइजेशन में। द रिमेन्स ऑफ द डॉकयार्ड एक्सकेवेटेड, अब जहाज बनाने के स्थान पे जो कुछ रिमेन्स हमें वहाँ मिले हैं लोथल जगह पर, बाय S.R. राव के द्वारा। ये शो करते हैं हड़प्पन्स को विद दर फैमिलियर विद शिप्स। हमें यह समझ में आया कि हड़प्पन जो थे वो शिप्स से भी फैमिलियर थे, मतलब उन्हें शिप्स के बारे में भी पता था, वो बनाते थे। द हड़प्पन्स मेड मेनी थिंग्स फॉर विच दे नीडेड रॉ मटेरियल। हड़प्पन्स बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जिसकी उन्हें ज़रूरत होती थी रॉ मटेरियल के लिए। सम ऑफ देम वर नॉट अवेलेबल इन दिस रीजन, अब बहुत सारी चीज़ें इस रीजन में अवेलेबल भी नहीं थी उनके लिए। दिस प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम ओमान, तो वो कॉपर की जब ज़रूरत होती तो ओमान से लाते थे। इन वेस्ट एशिया एंड राजस्थान से, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। अच्छा, जगह चीज़ें दे रखी हैं भाई क्या क्या कहाँ से लाते थे। गॉट कॉपर फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया एंड राजस्थान। टिन लाते थे अफगानिस्तान से एंड ईरान से। गोल्ड लाते थे कर्नाटका। प्रीशियस स्टोन फ्रॉम गुजरात से एंड इराक से। एंड लैपिस जाउली, ब्राइट ब्लू स्टोन होता था जो यूज़ होता था ज्वेलरी बनाने के लिए, वो लाते थे ये नॉर्थन अफगानिस्तान से। स्केल्स फॉर ट्रेडिंग की बात करें, मोर देन 2000 सील्स जो थी, सील्स नॉट स्केल्स, सील्स जो होती थी हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील लगाना मतलब ठप्पा लगा देना कि भैया ये हमारा है।
हिस्टोरियंस अज्यूम करते थे दैट मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स यूज़ करते थे सील को फॉर ट्रेडिंग पर्पस टू स्टैम्प देयर गुड्स, है ना, कि हमारा सामान है, उस पर सील लगा दी अपनी। दीज सील्स वर फ्लैट, ये सील्स बहुत फ्लैट होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, एंड वर मेड ऑफ सैटेलाइट नहीं सिएटाइट और वाइट स्टोन से बनी होती थी। मैनी ऑफ दीज सील्स हैड अ पिक्चर ऑफ बुल, ज़्यादातर में आपको पिक्चर दिखेगी बुल की, वन हॉर्न बुल की मिल सकती है, एनिमल की, एन एलिफेंट की, और अ ट्री की, और अ शॉर्ट अकाउंट इंस्क्राइब्ड होता था इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्टिक, मतलब तुमको यहाँ फोटो दिखा रखा है इसका। आगे आ जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब एक्सचेंज एंड एक्सप्लोर वाले पेज पे आ जाओ। द गिवन पिक्चर हमें यहाँ पर शो करती है, नीचे एक पिक्चर है, पहले देख लो फिर अब इसको पढ़ लेते हैं। गिवन पिक्चर शो करती है रिकाउंट स्ट्रक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब उस समय का जीवन कैसा होता होगा, लोग कैसे रहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फीचर्ड एट द नेशनल साइंस कल्चर, मतलब यहाँ का न्यू दिल्ली में लगा हुआ है ये पिक्चर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डेली लाइफ और हड़प्पन पीपल, तुम क्या ऑब्जर्व करते हो हड़प्पन पीपल कैसे रहते थे। एंड व्हाट क्राफ्ट्स डू यू नोटिस, तुम क्या यहाँ पर क्राफ्ट की चीज़ें नोटिस कर रहे हो। हाउ वॉज द पोटर्स व्हील, इंपॉर्टेंट होता था उस समय के लिए, देख रहे हो ये तो यूज़ भी कर रहा है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, अ ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी इजिप्ट में ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर के फ्रॉम अराउंड 3000 टू 1000 BC के बीच में। कॉपर एंड ब्रोंज वर वेल नोन, कॉपर एंड ब्रोंज बहुत अच्छे से जाने माने थे। दो स्टोन टूल्स वर ऑल्सो यूज, उस समय पत्थर के औजार भी यूज़ हुआ करते थे। पीपल यूटिलाइज करते थे द बाउंटी जो कि प्रोवाइड किया जाता था बाय नाइल रिवर के द्वारा, वाटर एंड फर्टाइल सॉइल मिलता था उससे, एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ अ प्रोस्परस सिविलाइजेशन, और इस तरीके से एक बहुत ही प्रोस्पेरस सिविलाइजेशन जो है वो वहाँ पर रहती थी, मतलब वहाँ पे उसका विकास हुआ बेसिकली। द किंग्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर कॉल्ड, जो राजा हुआ करते थे उनको फेरोज बोलते थे इजिप्टियंस राजाओं को। सम ऑफ द अर्ली फेरोज जो होते थे, फेरोज एनकरेज करते थे बिल्डिंग पिरामिड्स को, कि पिरामिड्स बनाओ, विच सर्व्ड एज टॉम्ब, जैसे उनका टॉम्बो फॉर दैम एंड देयर क्वीन। फेरोज खुफू बिलीव करते थे टू हैव बिल्ट द फर्स्ट ट्रू पिरामिड नोन एज ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। आर्टिशंस इन इंडिया एंशियंट इजिप्ट वर स्किल्ड, बहुत स्किल्ड हुआ करते थे, बहुत स्किल्ड वर्कर हुआ करते थे, मतलब कुशल वर्कर होते थे, परफेक्ट होते थे अपने काम में, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे इन पिरामिड्स को, एंड डेकोरेटेड दैम, और इनको सजाया भी था। यहाँ पर आपको चैप्टर की समरी दे रखी है कि भाई एनिमल जो है क्या है। फर्स्ट प्लांट दैट वर यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड वर वीट, बार्ले और राइस उगाया गया था। इन नॉर्थन एज 3 मेजर डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, ह्यूमन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। अब इस एज में क्या है, आदमी ने क्या किया था नॉर्थ साइड में, नीलियोथिक एज में ग्रो करना शुरू किया था क्रॉप्स को, एनिमल्स को पालना शुरू किया, इन्वेंट किया व्हील को, और मेकिंग पोइट्री, मिट्टी का सामान बनाने लगे। द थ्राइविंग नेचर और हड़प्पन ट्रेडर इज़ इंडिकेटेड बाय द सील्स, मतलब उस समय सील लगा देते थे, वो वेट करते थे, मेजरमेंट भी आ गया था, और ये सब कहाँ मिला है, एंड द डॉकयार्ड मिला लॉथल पे। ये तो सब तुम्हें चैप्टर का रिवीजन ही दे रखा है। ट्रेड बहुत फ्लरिश हुई थी इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और मेसोपोटामियन सील का आपको दे रखा है लॉन्ग हॉर्न, जो है यहाँ पर वाटर बफेलो दिखा रखा है, विच इज़ सेड टू हैव कम फ्रॉम दी इंडस वैली। असल करें इंडस वैली से, मतलब ये आपको लिया गया है पिक्चर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है हमारा यहाँ पर फिनिश।